हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार शर्मा एक बार फिर से अपने राइट ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन और हम लोग पहुंच चुके हैं पास्ट में। हम लोगों ने पास्ट इंडिफिनिट तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक्चुअली गाइस, यू नो दैट पास्ट इंडिफिनिट तक हम लोगों ने अपना मैटर कंप्लीट किया है और आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हिच वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। Already I have told you many times that if you want to speak good English, so you should know about tense well. So tense is very much important for us. Already you know that without tense we cannot speak English. So come to the point and listen to me very carefully. So guys, आज हम बात करेंगे past continuous tense की, जो बहुत ही important है. So just listen, past continuous tense. आपको पता है कि past continuous tense का जो identification होता है, ID होती है इसकी, वो होता है रहा था, रही थी, रहे थे, राइट। और अब जैसे किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आप इस तरह से पाएंगे, मीन्स जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था, तुम बाजार जा रहे थे, मेरी माँ भोजन पका रही थी, तुम चाय पी रहे थे, व्हाटएवर, कुछ भी रहा था, रही थी, रहे थे करके अगर आता है तो हम क्लियर हो जाते हैं कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसका जो पॉजिटिव वाला बनता है, पॉजिटिव जो सेंटेंस बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो क्रिया होगी, उस क्रिया में आईएनजी वाला फॉर्म, ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले बताया है, आईएनजी वाला फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में एटसेट्रा। सो गाइस, यू नो दैट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, वाज और वर का। इसको वेयर नहीं बल्कि इसको वर पढ़ते हैं, याद रखना। तो अब हम बात करेंगे कि वाज और वर लगता कहाँ है। यू नो गाइस, इफ यू टॉक अबाउट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ही, शी, इट और नेम, इन चारों के साथ, और प्लूरल का जो आई होता है उसको भी पास में सिंगुलर बना देते हैं, उसके भी साथ, मीन्स आई, ही, शी, इट, नेम, आई के साथ वाज, और बचे तीन, कौन कौन से, यू बचा, वी बचा और दे बचा। इन तीनों के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। हो गया, आप नोट कर सकते हैं इसको, आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ वॉज और यहाँ वर, स्ट्रक्चर रेडी है। आइए, सो कम टू द पॉइंट एंड सी द एग्जाम्पल। हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। मान लीजिए हमने आपको दिया कि मैं मंदिर जा रहा, आराम से पढ़ते हैं, मैं मंदिर जा रहा था, आराम से आप कर सकते हैं। मैं की मीन्स क्या हो गई, आई के साथ क्या लगना है, वॉज, और गो मीन्स क्या होता है, जाना, गो में क्या लगा देंगे, आई हो गया, आई वॉज गोइंग कहाँ, मंदिर की मीन्स क्या होती है, टेम्पल, तो हो गया आई वॉज गोइंग टू टेम्पल। इस तरीके से अगर मैं ये कहता कि तुम मंदिर जा रहे थे तो यू वर गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रहा था तो ही वॉज गोइंग टू टेम्पल, राम मंदिर जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू टेम्पल। इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग, वो नाच रहा था, ही वॉज डांसिंग, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, तुम गाना गा रहे थे, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। कुछ भी आप आराम से बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। सो प्लीज, ये हुआ पॉजिटिव। अब हम इसकी निगेटिव की बात करें, कम टू द पॉइंट। अगर इसका पार्ट निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि सिर्फ नॉट बढ़ा देते हैं, वाज वर के बाद एग्जैक्टली नॉट, और क्रिया में एनजी वाला फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई बोला कि तुम उसे नहीं डांट रहे थे, हाँ, तुम उसे नहीं डांट रहे थे, तो तुम की इंग्लिश क्या हुई, यू हुआ, यू साथ क्या लगता है, वर, हमने वर लगाया, नहीं है तो नॉट बढ़ गया। यहाँ पे देखिए, स्कॉल्ड माने होता है डांटना, स्कॉल्ड में एनजी लगा देंगे, स्कॉल्डिंग, यू आर नॉट स्कॉल्डिंग, उसे, हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो, भाई आप किसको डांट रहे हैं, आपको तो पता हो, हिम है, राइट। अब हम बात करें इस तरीके से हम निगेटिव का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग, तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट डूइंग, वो नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट डूइंग, राम नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट डूइंग, व्हाटएवर, कुछ भी। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एक्शन। तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट में बस वाज और वर को पहले, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और क्रिया में आईएनजी वाला फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस इट इज
अब सेंटेंस क्या से शुरू होगा, तो क्या से शुरू होगा तो हम साहित्य को पहले करेंगे, ये सबका रूल है हर ट्रांसलेशन का। क्या पिताजी दफ्तर जा रहे थे, क्या पिताजी दफ्तर जा, बना के दिखाओ इसको, आप आराम से बना सकते हैं। पिताजी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट है, फादर, फादर के साथ क्या लगना है वॉच, फादर एक नाम है तो हमने वॉच लगा, वॉच अब सब्जेक्ट क्या है फादर, वॉच फादर, गो मीन्स जाना, गो में एनजी लगा दे, गोइंग कहां टू ऑफिस, वॉच फादर गोइंग टू ऑफिस। इस तरीके से क्या मैं जा रहा था वॉज आई गोइंग, क्या वहां जा रहा था वॉज ही गोइंग, क्या राम जा रहा था वॉज राम गोइंग, क्या तुम जा रहे थे वर यू गोइंग, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट। अच्छा, इसका निगेटिव बनाना होता है तो सब्जेक्ट एग्जैक्टली का नॉट कैस ना कर देते, मींस जैसे क्या मैं नहीं जा रहा था तो वाज आई नॉट गोइंग, लाइक दैट। अब हम बात करेंगे गाइस इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड के बारे में आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड QW, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया। उसके बाद हमने वाज और वर लगाया, फिर सब्जेक्ट, क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस इट इज, ये हो गया आपका फार्मूला। अब हम सीधे सीधे एग्जांपल लिखेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी बताया कि तुम कल क्या कर रहे थे, इसका ट्रांसलेशन बनाना है कि तुम कल, भाई किसी से पूछना होगा कि तुम कल क्या कर रहे थे, तो क्या अभी बीच में अगर ये क्या पहले होता तो इंटरोगेटिव फर्स्ट, लेकिन ये बीच में आ गया तो दैट इज इंटरोगेटिव सेकंड। इसकी मीनिंग को मैं सबसे पहले करना है व्हाट, और तुम के लिए क्या बचाना है वर, व्हाट वर यू, डू मींस करना, डू में लगा देंगे आईएनजी डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग। अब कल बीत चुका है तो बीते हुए कल की इंग्लिश क्या होती है यस्टरडे होता है, तो व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, तुम कल क्या कर रहे थे। इस तरीके से मान लीजिए आपको कोई निगेटिव दे देता कि तुम कल क्या नहीं कर रहे थे, तो व्हाट वर यू नॉट लग जाता है यहीं पे, डूइंग यस्टरडे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की मैं जा रहा था आई वाज गोइंग, मैं नहीं जा रहा था आई वाज नॉट गोइंग, क्या मैं जा रहा था वाज आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा था व्हाई वाज आई गोइंग। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट लेकर आऊंगा। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।